हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आज सभी का मेरे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, चाहे वो कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास हेल्पफुल है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे यानी प्रतिशत यानी परसेंट वाले प्रश्न भाग 10 यानी इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 9 क्लास प्रतिशत पे आधारित करा चुका हूँ, यानी परसेंटेज पे आधारित 9 क्लास करा चुका हूँ। आज का हमारा 10वां क्लास है, जो कि प्रतिशत का लगभग अंतिम क्लास है, क्योंकि प्रतिशत में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनपे अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, वो सभी मैंने अलग अलग क्लास करा चुका हूँ, ताकि आप लोगों को अस्थायी से समझ आ सके। अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसीलिए आपको प्रतिशत बहुत बड़ा एक चैप्टर है, जो कि बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमने प्रतिशत से जो मुख्य मुख्य सवाल थे से उसके ऊपर 10 क्लास आप लोगों की कराए हैं। यदि ये 10 क्लास आप लोग क्रम से देख लिए प्रतिशत के, तो आप कभी प्रतिशत के सवाल गलत नहीं कर सकते हैं और प्रतिशत एकदम पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो ये हमारा प्रतिशत का 10वां क्लास है। क्लास स्टार्ट करने पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे क्लास को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कुछ प्रतिशत के महत्वपूर्ण सवालों को। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज के क्लास में हमारा क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज का क्लास है हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज वाले प्रश्न भाग 10। यानी इसमें पढ़ेंगे वर्ग, आयत, वृत्त, गोला, बेलन आदि आकृति वाले सवाल। यानी जो इन आकृतियों पर प्रतिशत में सवाल पूछे जाते हैं, इन आकृतियों से संबंधित पूछे जाते हैं, उस पे प्रश्नों को हल करेंगे। वैसे तो इस पे बहुत से सवाल बन सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य सवाल हैं इन पे बनते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं, वही कला प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है आज का, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% और 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। यानी पहले समझिए, एक वर्ग क्या होता है। वर्ग की सभी भुजाएं तो बराबर होती है, यानी 10 होगी, लेकिन उसमें हम एक भुजा में 40%, एक भुजा में 30% वृद्धि करना है, तो उससे एक आयत बनेगा, जो कि हमारा उसका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा, यही हमको देखना है। तो देखिए हम ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे। देखिए मान लेते हैं एक ये क्या है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा कुछ भी बराबर बराबर आप मान सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं 10 है और ये 10 है, ये 10 है, लेकिन अब इसी में एक आयत बन रहा है, जो कि ऐसे आयत बन गया ये, यानी जो कि बढ़कर मान लीजिए कुछ और हो गया। यानी 10 में 10 थी, 10 मान लेते हैं। देखिए यहाँ 10 था, तो इसमें मान से 40% बढ़ा दिया गया, और यहाँ 10 था, इसमें मान से 30% बढ़ा दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल इस पे कितना अधिक होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए देखिए, माना वर्ग की भुजा 10 बराबर क्या है, 10 है, 10 सेंटीमीटर। अब जब बढ़ाएंगे तो क्या, अब बढ़ा यानी लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि बराबर हो जाएगा, यानी 10 का हम कितना 40% बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 40/100 लिखेंगे, तो ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी 4% बढ़ गया, यानी 10 था, तो 10 और 4 बढ़ गया, तो 14 हो गया। क्या हो गया, 14 हो गया। अब देखिए चौड़ाई में वृद्धि क्या होगा, चौड़ाई में वृद्धि वैसे निकालेंगे, यानी 10 का, लेकिन 30% निकालना है, 30/100 करेंगे तो ये कट जाएगा, कट गया, यानी 3 बढ़ गया, तो हमारा एक 10 था तो 3 13 हो गया। अब इसकी समझिए, ये कितना हो गया, 14 हो गया, ये 13 हो गया। अब हम इसके क्षेत्रफल से, यानी इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल कितना अधिक होगा, तो देखिए हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या होगा। अब वृद्धि हम यहाँ क्या दिखाएंगे,
यानी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया है 14 गुणे 13 हो गया, और माइनस यहाँ ये 10 गुणे 10 ही लिखेंगे, क्योंकि आर का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा बड़ी, मान लेते हैं एक बार आपको सूत्र लिख देते हैं। आर का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और माइनस इसका होता है भुजा वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा वर्ग। तो यानी 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 आप लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लिख सकते हैं भुजा में 10 गुणे 10, 10 पे गुणा तो 10 गुणे 10, तो इस प्रकार क्या होगा, यानी होगा 13 26 43 चौका 52 हासिल आई 5 और 13 का नाम 13 5 18 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 82, यानी 82 मीटर या सेंटीमीटर जो होगा वो बचेगा, यानी मीटर बचेगा। अब देखिए वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, यानी 82 बटे, यानी क्योंकि 82 बढ़ा है और उसकी वर्ग का पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 है, तो यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, तो हमारा 82% क्षेत्रफल इसका वृद्धि होगा, क्या होगा 82% क्षेत्रफल वृद्धि होगा। इस तरह से हम लगाएंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी होने पर इसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी होगी। मान लेते हैं, देखिए हल, आयत की लंबाई x और चौड़ाई y हो तो y हो तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी अब इसका क्षेत्रफल होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा एक्स गुणे वाई बराबर एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, एक्स वाई का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वृद्धि क्षेत्रफल क्या होगा, वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि क्या होगा, लंबाई में वृद्धि क्या होगा, तो लंबाई में वृद्धि यानी एक्स धन एक्स गुणे हो जाएगा, यानी 20% तक वृद्धि हो रहा है, तो यानी 20 बटे यहाँ 100 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 20 से करना 20, 20 बटे 100 हो जाएगा, तो यानी यहाँ एक्स यानी एक्स धन 1/5, एक्स धन एक्स गुणे 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ बुरा होगा तो एक्स धन एक्स बटे 5, 5 एक्स हो जाएगा, 5 एक्स और 1 6 एक्स बटे 5 हो जाएगा इसका, यानी वृद्धि हो जाएगा। इसके लंबाई में और चौड़ाई में इसी प्रकार वृद्धि होगा, चौड़ाई में वृद्धि होगा तो वाई, अरे वृद्धि नहीं कमी होगा, तो वाई में वाई माइनस वाई गुणे क्या होगा 20 बटे 100, 20 पर कमी हो रही है, तो माइनस करेंगे 20 से 20, 20 बटे 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 वाई और माइनस वाई बटे यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यानी 4 वाई बटे 5, 4 वाई बटे 5, ये हो गया इसके क्या हो गया चौड़ाई में कमी हो गया। तो अब नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा 6x गुणे 5 और 4y बटे 5, हमारा क्या हो जाएगा 4 से 24 x y बटे 25 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। अब कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, वृद्धि हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई और माइनस 24 एक्स वाई बटे 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 एक्स वाई बटे माइनस 24 एक्स वाई पूरा बटे 25 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स वाई बटे 25, इतना वृद्धि हुआ है, इतना क्या हुआ है वृद्धि हो गया है। देखिए यहाँ लगाएंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा यानी एक्स वाई बटे 25 बटे एक्स वाई गुणे 100 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम क्या एक्स वाई बटे हम यहाँ 25 और गुणे यहाँ एक्स वाई लिख के यहाँ 100 कर सकते हैं, तो देखिए यही एक्स वाई कट गया, 25 का 25 25 का
100 यानी बराबर क्या हो गया, 4% की वृद्धि हो गया। कितना हो गया, हमारा 4% का वृद्धि हो गया। यहाँ हम लिख रहे हैं, थोड़ा जगह का कमी है, तो देखिए इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी 4% का वृद्धि होगा। इस तरह से आप लगाएंगे। पहले क्या करते हैं हम, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आयत की लंबाई x माना और चौड़ाई y माना, तो आयत का जो पहले क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे y होगा। अब उसके बाद लंबाई में वृद्धि करेंगे तो x धन x गुणे 20/100, जो कि कट के हमारा क्या आएगा, यानी 6x/5 आएगा। उसी प्रकार चौड़ाई में वृद्धि करेंगे यानी घटाएंगे तो y माइनस वाई गुणे 20/100, जो कि घटाने 5y माइनस y/5 यानी 4y/5 होगा। अब यानी नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल होगा 6x/5 गुणे 4y/5, तो 6 24 xy/25 हो जाएगा। अब वृद्धि क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो हम xy यानी पुराने क्षेत्र में से ये 24 xy/25 निकालेंगे, तो यहाँ 25 का ये गुणा होगा तो 25 xy माइनस 24 xy/25, 25 में 24 घटाएंगे 1 xy/25, इतना हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, तो प्रतिशत निकालना है। तो यानी xy/25 के नीचे बटे xy, तो xy का गुणा यहाँ 25 में हो जाएगा, तो xy गुणे 25 xy गुणे 100, तो xy से कट जाएगा 25 25 जब का 100, जो कि 4% वृद्धि होगा इसके क्षेत्रफल में। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम लगाते हैं। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उस क्षेत्रफल की उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। मान है कोई वृत्त था, ऐसे उसकी त्रिज्या क्या थी, ये r थी, लेकिन फिर यदि बड़ा सा वृत्त बनाया गया तो उसकी त्रिज्या का दुगुना यानी 50% वृद्धि कर दी गया, यानी r में 50% की वृद्धि हो गया, तो इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए माना एक की त्रिज्या क्या थी, अब वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या बराबर r है, क्या है, r है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पुराना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग, ये पुराना क्षेत्रफल होता है। लेकिन अब 50% वृद्धि करने पर त्रिज्या में वृद्धि बराबर, त्रिज्या में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, देखो वृद्धि बराबर x है, x का हम 50% मान से 100% 50 करेंगे तो 150, 150/100 यानी इतना वृद्धि हो जाएगा, फिर 0 0 कट जाएगा, 5 या 15, 5 गुना 10 हो जाएगा, तो 3 यानी ये r मानेंगे, r है, तो 3 r/2, ये हमारी उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई, यानी ये उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई। अब क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल क्या होगा, पाई यानी r वर्ग होता है, तो पाई अपोस्ट में 3r/2 का वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई 3 3 का 9 यानी 9 पाई r/4 हो जाएगा। ये हमारा इसका नया क्षेत्रफल है। अब वृद्धि क्या होगा, कि हम घटाएंगे, यानी पाई r² माइनस 9 पाई r² घटाएंगे, 4 यहाँ घटाएंगे 4, तो 4 यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 पाई r² माइनस 9 पाई r² हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 5 पाई r² बच गया, ये हमारा क्षेत्रफल बच गया। अब वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अब वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 5 पाई r² बटे 4 बटे पाई r² गुणे 100 हो जाएगा 5 पाई r² बटे 4 पाई r² गुणे 100 हो जाएगा, पाई r² कट जाएगा, तो 4 गुना 8 4 से 20 हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, तो 25 गुणे 5 यानी 5 गुणे 25 25 25 125% की
वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगा। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। देखिए यानी अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी गोले की 50% वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए मान लेते हैं क्या करेंगे, यानी पहले इसकी त्रिज्या में 50% वृद्धि करते हैं। त्रिज्या में वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि मान लेते हैं ये आर था 50% था, तो हमने क्या कर दिया 150 बटे 100, ये 0 0 कट जाएगा, 5 के 15, 5 दूना 10, तो 3 आर बटे 2 इतना उसका त्रिज्या बढ़ गया। तो अब पूरा पहले का क्षेत्रफल क्या था, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं गोले का वृद्धि क्षेत्रफल, पृष्ठीय गोले का वृद्धि पृष्ठ क्षेत्रफल, पृथ्वी क्षेत्रफल यानी कितना बढ़ेगा। तो देखिए पहला क्षेत्रफल का क्या था 4 पाई आर वर्ग था, लेकिन अब वृद्धि पहले वृद्धि क्षेत्रफल क्या होगा, ये पहले का था, यानी जब यानी तो नया क्षेत्रफल यानी ये होगा, क्षेत्रफल का क्या होता है 4 पाई आर वर्ग होता है, यानी ये समझिए ये 4 पाई आर वर्ग 2 समझिए, ये समझिए नया क्षेत्रफल है, नया लिखेंगे हम 4 यानी 4 पाई आर का मतलब क्या 3 रखेंगे, 3 बटे तो 3 3 का 9 आर वर्ग हो जाएगा, और 4 आर वर्ग हो जाएगा, माइनस यहाँ तो ही रहेगा 4 आर वर्ग रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4 4 यहाँ कट जाएगा, यानी 9 पाई आर वर्ग माइनस 4 पाई आर वर्ग हो जाएगा। तो 9 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5 पाई आर वर्ग बचेगा, इतना वृद्धि है। अब वृद्धि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब प्रतिशत वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, यानी 5 पाई आर वर्ग अब बटे पहले का क्या था 4 पाई आर वर्ग था क्षेत्रफल पहले, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये पाई पाई कट जाएगा, यहाँ 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 से 20 हो जाएगा, तो 125% इसमें भी वृद्धि हो रहा है 125, ऐसे आप लगाते हैं 125% की वृद्धि इसमें भी होगी, 125% की वृद्धि होगी, ये हमारा सवाल है। अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं अपने, और हमारे कुछ विशेष प्रश्नों क्या है तो देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक घन की भुजा में 10 की वृद्धि करने पर उसके आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए माना किसी घन की भुजा क्या है, घन की भुजा में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, घन की भुजा में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं उसका एक्स है, एक्स हम कितना 10% कराएं तो 10 110 बटे 100 कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, तो 11 एक्स बटे 10 हो जाएगा, ये हमारा उसकी भुजा में वृद्धि हो जाएगा। और उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि यानी आयतन में, घन की आयतन में वृद्धि क्या हो जाएगा, आयतन में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा यानी नया आयतन क्या होगा, नया आयतन माइनस पुराना आयतन और बटे पुराना आयतन गुणे 100, इस तरह करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, और नया आयतन इसका क्या होगा, नया आयतन क्योंकि भुजा घन होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा घन, यानी भुजा घन लिखेंगे तो भुजा क्या आया है 11 एक्स बटे 10 पे 3 घन,
और माइनस पुराना क्या था एक्स था, एक्स पे घन हो जाएगा और बटे एक्स पे घन पूरे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से यानी यहाँ घन करेंगे 1331 एक्स घन हो जाएगा। अब बटे यहाँ 1000 हो जाएगा और यहाँ एक्स घन हो जाएगा। अब बटे एक्स घन पूरे 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यानी अब यहाँ 100 का गुणा हो जाएगा तो इसमें से क्या 100 बता देंगे तो 331 एक्स घन बचेगा, एक्स घन और पूरे 100 बचेगा, पूरे 100 बचेगा तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा। तो और यहाँ देखिए सॉरी यहाँ 100 रहेगा ना, यहाँ क्या बचेगा 331 एक्स स्क्वायर यहाँ अब बटे 1000 अब बटे ये रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या होगा 331 एक्स घन अब बटे 1000 एक्स घन अगुए 100 हो जाएगा। तो एक्स घन एक्स घन कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ 10 का बाद में 10 10 का नंबर नहीं, इतना प्रतिशत वृद्धि होगा यानी 33.1% का वृद्धि होगा, 33.1% का वृद्धि होगा। ये तो इसके आयतन का वृद्धि हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ का वृद्धि हम निकाल सकते हैं। देखिए संपूर्ण पृष्ठ का वृद्धि भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का वृद्धि पूछा है तो हम यहाँ आप लोग तो पहला क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा वर्ग, 6 गुणे भुजा वर्ग और नया क्षेत्रफल क्या होगा यानी 6 गुणे भुजा वर्ग। तो 6 गुणे यानी यहाँ 6 11 एक्स बटे 10 पर स्क्वायर और माइनस 10 यानी 6 एक्स स्क्वायर बटे 6 एक्स स्क्वायर गुणे 100 करके ऐसे लगा देंगे। देखिए हम थोड़ा जगह का टर्म डायरेक्ट लगा रहे हैं, जो कि यहाँ करेंगे तो 121 हो जाएगा, 121 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 नीचे की तरह हो जाएगा 100 आ जाएगा। और यहाँ और यदि हम 6 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 का 9 6 7 9 12 2 6 का 9 6 1 7 यानी 700 हो जाएगा, यानी 726 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हम 100 का यह गुणा करेंगे यानी 100 तो यहाँ 600 हो जाएगा, 600 एक्स स्क्वायर और बटे यहाँ 100 और बटे 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो देखिए ये 100 हो जाएगा तो यहाँ 100 बताएंगे तो 126 बचेगा, 126 एक्स स्क्वायर अब बटे 100 तो ये 200 है तो यहाँ गुणे कर लेंगे हम 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए ये 100 कट जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 करना 100 हो जाएगा यानी 21% की इसके संपूर्ण परिस्थिति में वृद्धि होगी 21%। इस तरह हम लगाते हैं ऐसे वृद्धि से फल। या थोड़ा स्पीड की कमी थी इसके लिए समझिएगा। अब देखिए एक बार इसे आप लोगों को समझा देते हैं। एक घन की भुजा में 10 वृद्धि करने पर और उसके आयतन में संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए घन की भुजा में वृद्धि क्या होगा यानी एक्स गुणे 10 110 बटे 100 यानी 11 एक्स बटे 10 की वृद्धि होगी। तो घन का आयतन वृद्धि सीधा निकालेंगे क्या हो जाएगा, नया आयतन माइनस पुराना आयतन बटे पुराना आयतन गुणे 100। तो देखिए नया आयतन क्या होगा 11 एक्स बटे 10 पे 3 घात और पुराना एक्स पे 3 घात बटे एक्स पे 3 घात गुणे 100 करेंगे तो हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 131 एक्स पे 3 घात बटे 1000 और गुणे माइनस एक्स पे 3 और बटे एक्स पे 3 गुणे 100 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे। यहाँ देखिए 1000 का इसमें जाएगा तो 1000 एक्स पे 3 हो जाएगा, फिर 1300 में 1000 घटाएंगे तो यहाँ 331 बटे 1000 बटे एक्स स्क्वायर पे एक स्क्वायर पे यहाँ 100 में यानी 1000 में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यहाँ 1000 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ डबल जीरो कट जाएगा तो यहाँ 331 बटे 10 बचेगा। तो 331 में 10 का भाग देंगे 10 का नंबर 33.1% के आयतन में वृद्धि होगा। उसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो देखिए यहाँ जगह थोड़ा कम था तो हमने लगा दिया डायरेक्ट, यदि हम लिखेंगे क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा वर्ग। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुणे 11 एक्स बटे 10 पे स्क्वायर होगा, यहाँ 6 एक्स पे 2 बटे 6 एक्स पे 2 गुणे 100 कर देंगे, डायरेक्ट वृद्धि निकालेंगे। तो देखिए इसका गुणा करेंगे 11 ग्राह्य में से 21 में 6 का गुणा करेंगे तो 726 एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ नीचे यानी 100 आ जाएगा इसके और उसके बाद यहाँ 6 एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ
7 7 26 एक्स स्क्वायर माइनस 4 26 बटे 100 बटे 6 एक्स स्क्वायर है गुणे 100। देखिए 726 में 6 से बताएंगे तो 126 बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ 100 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो गुणे 6 गुणे 6 एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर कर जाएगा, यहाँ 100 कर दिया, 126 में 6 का भाग देंगे, 6 गुना 12 6 में 21% आएगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक धनात्मक की लंबाई में 10% चौड़ाई में 5% ऊंचाई में 2% कमी होने पर उसके आयतन में कितना प्रतिशत कमी होगा। तो देखिए प्रतिशत कमी डायरेक्ट हम निकालते हैं, यानी प्रतिशत कमी क्या करेंगे, तो पहले यानी नया आयतन माइनस पुराना आयतन, वही वाला फार्मूला इसमें भी लिखेंगे, बटे पुराना आयतन लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 110 का कमी हुआ, यानी 10 का कमी हुआ लंबाई उसके, यानी 90 हो गया, यानी समझिए यल यानी 90, तो 90 यानी 9 यल, समझ जाइए 9 यल बस क्या हो गया 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ 5% कमी हो गया तो 95, तो 19 25 95 यानी 5 और 5 गुना 10 19 बटे 20, 19 20 बटे यहाँ 5 आ जाएगा 5, क्योंकि हम 19 95 बटे 100 को काटेंगे तो 19 बटे 95 आएगा, 19 और 5 गुना 10 20, 19 बटे 20 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 20, यानी 19 20 बटे 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा नया आयतन। अब चौड़ाई में 2% की कमी है तो 98 होगा, 98 तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8 2 18 अब बटे 50 हो जाएगा, अब ये यानी एच हो जाएगा, और ये हमारा नया आयतन हो जाएगा। अब माइनस यल बी एच पुराना आयतन हो जाएगा, अब बटे यल बी एच अब गुणे 100, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 10 बचा है, तो देखिए तो 19 और 49 और 9 का गुणा करेंगे हम, ये कितना आ जाएगा, यानी देखिए 9 9 81 हासिल, इतना 8 होता है, और 9 का 9 9 8 17 हो गया, 49 का गुणा करना पड़ेगा, 49 के गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 का 9 9 होगा, 9 7 63 3 हासिल 6 होगा, और 9 का 9 6 15 हो जाएगा, और 4 का 9 4 होगा, 4 7 28 को 8 हासिल 2 होगा, 4 का 9 4 2 6 होगा, तो 9 7 13 के 3 7 1 8, यानी 83 89 होगा इसका, यानी 83 और 79, 83 और 79 हो जाएगा, 83 यानी 80, 83 और 7 में 79 यल बी एच और माइनस यल बी एच, और यहाँ बट्टे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 5 दूना 10 हो गया, और 3 0 और बढ़ गया, और यहाँ बट्टे भी यल बी एच गुणे 100 हो सकता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 8 यहाँ हो जाएगा यानी कि इतना 1 2 3 5 दूना 10 यानी 4 0 हो गया है, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा नहीं, हटा देंगे तो यानी ये कितना 10,000 है, यहाँ 8,000 है, तो यानी बताएंगे 10 में से 9 घटाएंगे 1, और 10 में से 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, और 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, और 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, तो इतना यल और बी एच बचेगा यहाँ, और यहाँ बचे इतना 10,000 और गुणे यल बी एच गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए यल बी एच कट जाएगा, यहाँ डबल 0 कट जाएगा, तो इसका हम भाग देंगे तो 100 1 100 हो जाएगा, 100 छक्का 1 यानी 2 1 यानी 16.21 का प्रतिशत का वृद्धि होगा, 16.21% का वृद्धि होगा। इस तरह से हम लगाएंगे। देखिए एक घनाभ के लंबाई में 10
प्रतिशत, चौड़ाई में 5% और ऊंचाई में 2% कमी होने पर इसके आयतन में कितना प्रतिशत कमी होगा। तो प्रतिशत कमी हम डायरेक्ट नया आयतन माइनस पुराना आयतन मतलब पुराना आयतन गुणे 100 इस तरह से आप लगाएंगे तो नया आयतन क्या होगा, देखिए घटाएंगे तो हमारा 90/100 हो जाएगा, कट के 9/10 ये आ जाएगा लंबाई में, और यहाँ घटाएंगे यानी 5 95 होगा तो 19%, 95 और 5 19 20 भी हो जाएगा। यहाँ दो घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 98 आ जाएगा, तो 2 चौका 8 होगा, 2 नंबर 18 और 2 से 50 यानी 49 एच हो गया, यानी तो एल बी एच वाला हो गया। यहाँ एल बी एच यानी जो कि पुराना आयतन था। अब वही हमने पुराना आयतन गुणे 100 कर दिया। देखिए 9 19 और 49 का गुणा करेंगे तो 8369 एल बी आएगा, और माइनस एल बी बटे यहाँ या 10 और 20 और 5 का गुणा करेंगे, 5 गुना 10 और 3 जीरो ऐसे 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 के यहाँ एल बी में गुणा करेंगे तो यहाँ 10,000 में से 8,300 बताएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, इतना बच जाएगा 1,621 एल बी बच जाएगा बटे 10,000 गुणे एल बी एच गुणे 100। तो कि एल बी एच कट जाएगा, यहाँ 100 से डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा 100 का, यहाँ भाग देंगे 100 का 100 100 का 100 और 10.21 आ जाएगा, 16.21 का प्रतिशत इसके आयतन में वृद्धि होगा। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। देखिए इसमें क्या कहा है किसी बेलन की त्रिज्या में 20% वृद्धि और ऊंचाई में 5% की कमी करने पर उसके संपूर्ण पृष्ठीय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय वृद्धि यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय में वृद्धि, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय में वृद्धि क्या होगा, तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यानी पहला मतलब क्या है, नया क्षेत्रफल, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो 2 तो रहेगा, पाई तो रहेगा आर, आर में यदि 20% का कमी कर 20% वृद्धि करेंगे तो यहाँ आर और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। यहाँ यानी ऊंचाई में 5% कमी तो 95 एच बटे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, अब क्या था 2 पाई आर एच, अब बटे यहाँ हो जाएगा वही 2 पाई आर एच हो जाएगा ये यहाँ 100 लिख लेंगे। तो देखिए ये हमारा यानी क्योंकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, तो हमने 2 पाई आर एच का यहाँ देखेंगे, अब पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 0 यहाँ 0 0 कट जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा और 2 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 19 को 19 गुना 57 और 2 7 14 4 हासिल 1 और 2 5 10 1 11 यानी 11 पाई आर एच हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी 5 10 पचे 50 हो जाएगा, 10 पचे यहाँ 50 हो जाएगा और माइनस 2 पाई आर एच, अब पूरे समझ लीजिए यहाँ बचे 2 पाई आर एच गुणे 100 है। तो देखिए यहाँ हम 50 का पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 114 पाई आर एच माइनस 100 पाई आर एच अब बटे 50 गुणे 2 यानी 100 मान लेते हैं, यहाँ भी 100 पाई आर एच यानी गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ घटा देंगे क्या बचेगा 14 पाई आर एच बटे 100 पाई आर एच गुणे 100। तो देखिए ये पाई आर एच कट जाएगा, ये 100 से कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा 14%, यानी 14% की वृद्धि होगी इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में बेलन पे। तो इस तरह से हम लगाते हैं। यदि आपको उसका सूत्र याद है तो ऐसे सवालों को आसानी से लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप सीधे रेड वाला। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक शंकु की त्रिज्या में 40% वृद्धि करने पर आयतन कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए शंकु है तो शंकु आयतन वृद्धि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आयतन वृद्धि प्रतिशत सीधे निकालेंगे तो क्या होगा नया, वही नया आयतन, तो नया आयतन क्या होता है बेलन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है, और 1 मान लेते हैं यहाँ भी 3 पाई आर वर्ग 2 एच होगा बटे वही 1/3 पाई आर वर्ग
एच गुणा 100, यही फार्मूला लगा देंगे तो आपका डायरेक्ट प्रतिशत निकल जाएगा। अब देखिए हम यदि 40% त्रिज्या वृद्धि हो जाएगी तो यह त्रिज्या क्या होगा, यानी 1/3 पाई आर का मतलब यानी 140 आर बटे 100 स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पूरे 100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ हम काटेंगे तो इसे क्या हो जाएगा, 2 कदम 0 कर 2 7 14 2 5 10, यहाँ आ जाएगा 7 7 49 आ जाएगा, 7 7 49, यहाँ 7 7 49 हो जाएगा 49 पाई आर वर्ग एच, यहाँ हो जाएगा पाई आर एच हो जाएगा 49 49 और नीचे कितना हो जाएगा, अनुपात 0.5/25 5/25 और माइनस 1/3 पाई आर एच स्क्वायर बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सब हो गया। देखिए दोस्तों हम यहाँ तीन जो लिख सकते हैं, 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम घटाएंगे तो 75 25 तो यहाँ हो जाएगा 49 में से 25 यानी यहाँ हो जाएगा 49 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 25 पाई आर स्क्वायर एच अब बटे हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 75 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ 3 में 100 हो जाएगा। तो एक क्योंकि 3 है तो 3 वहाँ ऊपर चला जाएगा, तो देखिए यहाँ घटाने क्या बचेगा, यहाँ घटाने पे बचेगा हमारा यानी 25 तो यहाँ 4 बच जाएगा यानी 24 पाई आर स्क्वायर एच अब बटा 75 पाई आर स्क्वायर एच अब ये 300 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पाई आर एच कट जाएगा, पाई आर एच कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 8 24 3 से काटेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 7 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ 5 7 30 0 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ 5 का 5 का 12 आ जाएगा, तो 12 7 12 से 72 12 से 84 12 8 96 यानी 96% की वृद्धि होगी। क्या भी इसके क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि होगी। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को यानी आखिरी सारी प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू ट्यूशन सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आपकी से किसी अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।